मैं डॉक्टर बसंता रस्तोगी सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज कर्क राशि का दिनांक 17 सितंबर से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक का भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। दिनांक 17 सितंबर को गोचर स्थिति निम्नवत है। दिनांक 17 सितंबर को द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में शुक्र, तृतीय भाव में सूर्य, तृतीय भाव में केतु, नवम भाव में राहु, द्वादश भाव में मंगल होंगे। दिनांक 19/9/24 को शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे। दिनांक 24/9/2024 को बुध तृतीय भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि और कर्क लगन दोनों ही प्रकार के जातक इस भविष्यफल को देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी ज्योतिष फल बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने का कष्ट करें। ज्योतिष के नियमों के आधार पर ही बताऊंगा और आवश्यकता अनुसार ज्योतिष के मूल श्लोकों का अनुसरण भी करूंगा। हमारी कर्क राशि जो है उसके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य और बुध और मंगल। ये विशेष इनके सहयोगी हैं। बुध द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में है। ये व्यक्ति को बोलने में चतुर और बिल्कुल सार्थक बनाएंगे। जातक जो कुछ बोलेगा उस पर लोग ध्यान देंगे और उसे ध्यान से सुनेंगे। कोई भी अनर्गल बात जातक नहीं करेगा। तृतीय भाव में शुक्र हैं, सूर्य हैं और केतु हैं। सूर्य और केतु के आपस में सही संबंध नहीं होते हैं, किंतु साथ में शुक्र भी हैं। परंतु सूर्य एक ऐसा ग्रह है जब भी तृतीय भाव में बैठता है तो इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तृतीय से देवानाथे प्रसिद्धो रोग वर्जिता। तृतीय भाव में जब भी सूर्य बैठते हैं तो वो आदमी को प्रसिद्धि दिलाते हैं और उसको निरोग करते हैं। सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं जो उनके मित्र की मीन राशि है और वहीं पर राहु बैठे हुए हैं। अपने प्रभाव से सूर्य राहु के अंधकार को दूर कर रहे हैं और भाग्य में वृद्धि करेंगे। तृतीय स्थान से चतुर्थ भाव छठा भाव है, जहाँ भी उस भाव में भी गुरु की धनु राशि है और गुरु सूर्य के मित्र हैं। इसलिए छठे भाव के सारे कष्टों, शत्रुओं तथा अन्य समस्याओं का समाधान सूर्य करेंगे। इसके बाद में शुक्र जो हैं तृतीय भाव में हैं और शुक्र यहाँ पर केवल 2 दिन ही रहेंगे। 17 और 18 को 19 को स्थान बदल देंगे और 19 को स्थान बदल करके
चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ भाव में अपनी राशि में होंगे। ये मालव योग बना रहे हैं और शुक्र जो है सुख, सुविधा, आनंद, मनोरंजन, पारिवारिक शांति, माता को सुख, पत्नी को सुख, बच्चों को सुख, सारी सुख सुविधाओं को दिलाने वाले हैं और अपनी राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको कहना ही क्या है। फिर शुक्र जो हैं वो आपके घर और परिवार को चमका देंगे, सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं दिला देंगे, सब साधन उपलब्ध कराएंगे। शुक्र की चतुर्थ दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर अपने मित्र की राशि मकर पर है, इसलिए पत्नी से संबंध उत्तम बनाएंगे, परिवार में पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय चलेगा। सप्तम स्थान कार्य का भी है, साझेदारी का भी है, इसलिए यदि आपकी किसी कार्य में साझेदारी है तो उसमें भी लाभ होगा और कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी शुक्र दिलाएंगे। और शुक्र की सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है, तो अपनी राशि के शुक्र जो हैं वो बहुत बलवान होते हैं और सप्तम भाव में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको विशेष सफलता मिलेगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा। जो आपको अभी तक सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था वो वर्तमान प्राप्त होगा। वो संगीत के क्षेत्र में भी हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में भी हो सकता है, लेखन के क्षेत्र में भी हो सकता है, वाणिज्य में भी हो सकता है, मीडिया पर भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है। जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में शुक्र का शुभ प्रभाव जातक को मिलेगा। और कुछ मामलों में तो ये कहिए कि शुक्र जो हैं बृहस्पति से भी आगे होते हैं। मृतक को जीवित करने की क्षमता केवल शुक्र में है, बृहस्पति में नहीं है। शुक्र भी ज्ञान और विज्ञान के ग्रह हैं और व्यक्ति को ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही प्रकांडता दिलाते हैं। इतना ज़रूर है कि शुक्र जो हैं राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए वो जो हैं हर व्यक्ति की मदद करते हैं जो उनके सामने आएगा। सप्तम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। सप्तम भाव चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों को शुक्र शुभ कर रहे हैं। अब शुक्र के बाद में हम केतु को देखते हैं। देखिए केतु यहाँ पर तृतीय भाव में केतु भी अशुभ फल नहीं देंगे। तृतीय, छठे और 11वें भाव में जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं वो कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। और इसके बाद में सप्तम चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, दसम भाव में वृश्चिक राशि है। केंद्र त्रिकोण अधिपत्य राजयोगा, केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी जब एक ग्रह होता है वो राजयोगकारी होता है। ये ज्योतिष का नियम है। वृश्चिक राशि पंचम स्थान में है, मेष राशि दसम स्थान में है, पंचम स्थान त्रिकोण है, दसम स्थान केंद्र है। उनके स्वामी मंगल हैं और मंगल बैठे हैं द्वादश भाव में। कहने का मतलब यह है कि आपको राजयोग की सारी वस्तुएं बाहर प्राप्त होंगी। आप घर से बाहर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और आप घर से बाहर रहते हैं तो वहाँ आपको आदर और सम्मान प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होगी, विद्वानों से सम्मान प्राप्त होगा, शासन सत्ता से लाभ मिल सकता है और विदेशों में व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ होगा। और विदेशों में अगर सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं तब भी आपको वहाँ पर सम्मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं।
इसके बाद में हम राहु को देखते हैं। राहु जो हैं वो नवम भाव में है और राहु जो हैं उन पर सूर्य की दृष्टि है। राहु अंधकार के ग्रह हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश उन पर है, इसलिए सूर्य भाग्य को चमकाने वाले हैं। इसके बाद में हम आते हैं मंगल पर। मंगल जो है बताया अभी केंद्र कोण के स्वामी होकर के द्वादश भाव में है। उनकी चतुर्थ दृष्टि जो तृतीय भाव पर है जो शुभ है। वहाँ सूर्य हैं और मित्र राशि के हैं। इसके बाद में इस जन्मपत्री में दो ग्रह और रह गए जिनको बताना आवश्यक है। शनि जो हैं वो अब तक कर्क राशि में खराब चल रहे थे लेकिन अपनी राशि के मालिक होकर के और वो जो हैं वक्री स्थिति में अष्टम स्थान में हैं, तो वो भी जातक के लिए बहुत शुभ हैं। अब गुरु रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह जो हैं वो गुरु हैं। गुरु लाभ स्थान बैठे हुए हैं और लाभ स्थान के गुरु जो हैं एक ही अकेला गुरु जो है पूरी जन्मपत्री के हजारों गुणों को अवगुणों को दूर कर देता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है शुक्र, सूर्य और केतु पर है। तो शुक्र और सूर्य केतु पर होने की वजह से वहाँ पर केतु के अवगुणों को ख़त्म कर रहे हैं, शुक्र को बल प्रदान कर रहे हैं और सूर्य को भी बल प्रदान कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो है उसकी संतान भाव पर है। इस समय संतान भाव स्वस्थ रहेगी, निरोग रहेगी। नौकरी नहीं मिली है तो संतान नौकरी मिल जाएगी, उसके लाभ प्राप्त होगा, सब सुविधाएं प्राप्त होंगी। नवम दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर है। पारिवारिक जीवन सुखमय और संपन्नता पूर्ण रहेगा। देखिए एक बात रह गई, 24/9/2024 को बुध जो हैं वो तृतीय भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो बुध का बल जो है बहुत अधिक होगा और बुध आपके लिए सब प्रकार का लाभ पहुंचाएंगे। और बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो होगी भाग्य स्थान पर, भाग्य को भी चमकाएंगे। तो इस प्रकार से आपका समय जो है 17/9/2024 से लेकर के और 30/9/2024 तक बड़ा सुखी और संपन्न रहेगा। सारी सुख और सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। सब देखिए वैसे तो कर्क राशि जो मैंने बताया है कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि शनिवार वाले दिन किसी कुत्ते को रोटी खिलाया करें और बृहस्पतिवार को किसी गाय को गुड़ खिलाया करें, तो आपकी सारी सुविधाएं और ज़्यादा प्राप्त होंगी। सभी श्रोतागण इस भविष्य फल को यूट्यूब में डॉक्टर बसंता रस्तोगी के ज्योतिष प्रभांश चैनल पर देख सकते हैं। आपका भाई डॉक्टर बसंता रस्तोगी, मोबाइल नंबर 9897895476, ज्योतिष प्रभांश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।